दोस्तों 11 मार्च 2025 को गोलियों की तड़तड़ाहट से पलामू के चैनपुर का इलाका बेचैन उठता है। और जब गोलियों की तड़तड़ाहट शांत होती है, इसी के साथ सदा सदा के लिए शांत हो जाता है झारखंड का दहशत इनामी सरगना अमन साहू, और उसकी बादशाहत भी सदा सदा के लिए शांत हो जाती है। मगर दोस्तों ये मुठभेड़ इतना आसान नहीं था। दोस्तों इस कहानी में एक्शन, ड्रामा और पुलिस की बहादुरी बड़ी पड़ी है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, इस कहानी का असली हीरो कौन है? तो आपको बता दें दोस्तों, इस कहानी का असली हीरो डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह हैं, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और सचमुच का पुलिस विभाग के असली सिंघम हैं। अमन साहू एक ऐसा नाम जो झारखंड के साथ साथ कई पड़ोसी राज्यों में आतंक का, खौफ का नाम बन चुका था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, फिरौती के सैकड़ों केस झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य उड़ीसा के थानों में भी दर्ज है। लेकिन दोस्तों अमन साहू अब एक इतिहास बन चुका है। उसका डर, उसकी दहशत, उसकी बादशाहत अब एक इतिहास बन चुका है। दोस्तों अमन साहू झारखंड के रांची जेल में भी रहा और झारखंड राज्य के कई जेल में भी रहा, लेकिन उसकी गुंडागर्दी और बादशाहत में कोई कमी नहीं आई। वो जेल के अंदर बंद रहा और सरकार की मुफ्त की सरकारी रोटी तोड़ता रहा, लेकिन उसके गुर्गे बाहर लोगों को डरा कर, धमका कर उससे रुपया ऐंठते रहे, रुपया वसूलते रहे। दोस्तों कहा तो ये भी जाता है जेल के अंदर भी वो राजा की तरह रहता था। हर सुख सुविधा के साधन उसके पास मुहैया थे। एक छोटे से सिपाही से लेकर बड़े बड़े लोग भी उसकी जी हजूरी करने में अपना शान समझते थे, अपना फर्ज समझते थे। लेकिन सब ऐसे नहीं है। कानून के रखवाले ने यह दिखा दिया कि कानून क्या चीज़ होती है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। दोस्तों ये घटना रायपुर जेल से शुरू होती है। अमन साहू रायपुर जेल में बंद था और उसे 11 मार्च 2025 यानी मंगलवार के दिन रिमांड पर रांची जेल लाया जा रहा था। पुलिस उसे पुलिस गाड़ी में बैठाकर बाय रोड रायपुर से रांची ला रही थी। जैसे ही पलामू के चैनपुर इलाके में वो पहुंचता है, वो अपना खुरापाती शुरू कर देता है, क्योंकि कई दिनों से उसके अंदर वो प्लान चल रहा था। वो जान रहा था रायपुर से उसे रांची जाना है और इस संबंध में वो प्लानिंग पहले ही बना चुका था और हो सकता है कुछ सेटिंग भी किया हो, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग, कोई सेटिंग काम नहीं आती है। दोस्तों जैसे ही वो चैनपुर इलाका में पहुंचता है, बड़ी हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए एक सिपाही का इंसास राइफल छीन लेता है और राइफल उसके हाथ में आते ही वो अपने आप को विजेता और आर्मी कमांडो समझने लगता है और राइफल से पुलिस वाले के ऊपर ही तड़ातड़ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। दोस्तों पुलिस वाले जिसको जहाँ जगह मिलती है उधर कूद पड़ते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए। दोस्तों इस क्रम में एक पुलिस वाला घायल भी हो जाता है। दोस्तों ये देखकर अमन साहू सोचने लगता है कि उसका प्लानिंग अब सक्सेस हो गया है, अब वो बिल्कुल आज़ाद है, वो भाग सकता है, अब वो आज़ादी का चैन का सांस लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता उसके सामने उसके काल के रूप में, यमदूत के रूप में डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह खड़े थे। वो सारे मंजर, सारे कहानी को पलक झपकते ही समझ जाते हैं और बिना देर किए वो अपनी बंदूक का मुहाना अमन साहू की तरफ कर देते हैं और फायरिंग का मुंह खोल देते हैं। दोस्तों कई गोलियां दंदनाते हुए अमन साहू के शरीर में सुराख करते हुए अपना बसेरा बना लेती है और अमन साहू सदा सदा के लिए आज़ाद हो जाता है। उसकी अपवित्र आत्मा पापी देह को छोड़ के परलोक यात्रा पर निकल चुकी थी। दोस्तों ये कोई पहला मौका नहीं था जब हमारे जांबाज बहादुर डीएसपी ने अपराधियों को सबक सिखाया था। डीएसपी प्रमोद कुमार के नाम से अपराधी थर थर कांपते थे। दोस्तों उनकी पतलून गीली हो जाती थी। जिस भी अपराधी को ट्रांसफर के दौरान या लाने ले जाने में डीएसपी प्रमोद कुमार रहते थे, अपराधी बिल्कुल बिंगी बिल्ली की तरह उनका कहा मानते थे, उनके साथ चलते थे, नहीं तो उनको अंजाम पता था। दोस्तों इस बहादुर डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह की कहानी शुरू होती है 2006 से, जब उनकी पहली पोस्टिंग नामाडी में हुई थी और उन्होंने वहाँ एक पत्रकार वार्ता में, पत्रकार संबोधन में कहा था, मैं जहाँ भी रहूँगा अपराधियों को चैन से नहीं रहने दूंगा, उनका मैं काल बन जाऊँगा, अपराधी मेरे नाम से थर थर काँपेंगे, वो सपने में भी मुझे याद करेंगे। और दोस्तों उन्होंने सच कर दिखाया और कुछ ही दिनों में उनका नाम अपराधी में दहशत, खौफ और उनके काल के रूप में फेमस हो गया। दोस्तों आपको याद होगा 2022 में मुत्तू बैंक में बैंक डकैती हुई थी। उस टाइम डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह ने सभी डकैतों को मार गिराया था बड़ी बहादुरी से और एक बहुत बड़ा बैंक रॉबरी को उन्होंने बचा लिया था। दोस्तों इन दिनों अमन साहू का नाम लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से भी जोड़ा जा रहा था, उनके साथ भी इसका नाम उछल रहा था। दोस्तों अब एक नज़र डालिए अमन साहू की अपराधी गतिविधि में शुरुआत कैसे हुई, वो अपराधी बना कैसे। दोस्तों अमन साहू रांची के बुदुमू थाना क्षेत्र में मतमे गांव का रहने वाला था। उसके पिता एक दुकान चलाते थे
और अमन साहू भी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वो एक मोबाइल की दुकान खोल लेता है और मोबाइल की दुकान में ही उसकी पहचान सुशील श्रीवास्तव से होती है और भोला पांडे से होती है। ये दोनों कुख्यात अपराधी थे और तभी से इसका अपराध की दुनिया का सफर शुरू हो जाता है। दोस्तों, अमन साहू को दिल इच्छा था विधायक बनना और कई बार इसका कोशिश भी कर लिया था और जज से इसका परमिशन भी मांगा था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन जज साहब ने इसका परमिशन नहीं दिया था, लेकिन इस कोशिश में वो लगा हुआ था। और दोस्तों, जैसे जैसे अमन साहू का नाम फेमस होता है, अमन साहू अपना एक अलग गिरोह बना लेता है और उनका सरगना बन बैठता है। दोस्तों, आज अमन साहू के पिता का बयान भी काफ़ी सुर्खियों में रहा और खूब ट्रेंडिंग रहा, क्योंकि अमन साहू का लाश लेने के लिए, उनका शव लेने के लिए उसके परिजन का कोई व्यक्ति भी नहीं गया। जब पत्रकार बंधु उनसे पूछते हैं तो उनके पिता का बयान आता है दोस्तों, जो काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्होंने ये कहा कि जैसे पुलिस वाले ने उसके बेटे को मार गिराया है तो पुलिस वाले ही उसकी लाश इसके घर पहुंचाएंगे। अब दोस्तों, इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनकी झूठी अकड़ जो कि अब टूट गई है, और दूसरा कारण डर। हो सकता है अमन साहू से जो चिढ़ते थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे, अब उसके ना रहने पर इसके घर वाले के ऊपर अटैक कर दे, इस डर से भी वो शव लेने नहीं जा रहे हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है, बहादुर डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह के दूरदर्शिता और बहादुरी से झारखंड में अपराध पर लगाम लगेगी? अपराधी कांपेंगे? अपराध करने से पहले डरेंगे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें आपसे चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर? अपना कीमती राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के लेकर, सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।